हाँ, तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, दैट इज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। पर्टिकुलरली हम काइनेटिक थियरी में हमने सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, और सॉलिड्स के बारे में तो हमने से एनएलएम पढ़ लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल। देन हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा जिसमें हम लिक्विड और गैसेस के बारे में बात कर रहे थे। नाउ पर्टिकुलरली हम गैसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, पर्टिकुलरली सो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ये चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लॉज जो गैस के लिए फॉलो होते हैं, और कैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, आइडियल गैस की बात करेंगे। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पर्टिकुलरली फॉर गैस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बढ़िया चैप्टर है, इजी है। ओके, तो ये तो बहुत छोटे बच्चों वाला कंसेप्ट है, क्या, गैस एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये हमें पता ही है, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं, सपोज हमारे पास 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमें पता है कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, रिजिड डीट बोलते हैं ना जिसे। ओके, सो रिजिड होते हैं, मतलब क्या, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। लोगों को भी नहीं बोलते ये बहुत ही ज्यादा रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, मतलब वो मतलब झुकेगा नहीं, रिजिड है वैसा। ओके, तो वो रिजिड होते हैं सॉलिड्स। उनको तुम कंप्रेस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर तुम पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, उनका प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टाइम पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इमीडिएटली जैसे गैसेस और लिक्विड में फर्क पड़ता है वैसा फर्क पड़ेगा नहीं। सो दे आर रिजिड, फिक्स्ड इन शेप एंड फिक्स्ड इन वॉल्यूम। ये सब कुछ हमें पता ही है। सॉलिड का फिक्स शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। शेप एंड वॉल्यूम मतलब से साइज, वॉल्यूम मतलब से साइज भी फिक्स होती है। तो शेप एंड साइज क्या होता है, उसका फिक्स्ड होता है। ये हमें पता ही है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। देन आता है लिक्विड। तो लिक्विड रिजिड नहीं होते। ओके, लिक्विड रिजिड नहीं होते। क्यों रिजिड, मतलब जैसे फ्लो भी ना करे, तो लिक्विड और गैसेस तो फ्लो भी कर सकते हैं, हम उनके ऊपर फोर्स लगाए तो जहां थे वहां से हट गए। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस ऑफर करता है सॉलिड को भी हम फोर्स लगाएंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा समझो कि लिक्विड को जितना फोर्स लगा रहे उतना ही फोर्स अगर सॉलिड को लगाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे नहीं। ओके, सो दे आर नॉट रिजिड। याद रखना, लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। ओके, रिजिड नहीं है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो ये भी हमें पता है, लिक्विड को हम जो भी कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। ओके, तुम्हारी वाटर बॉटल 1 लीटर की, मतलब वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल का शेप ले लेगा। तुमने बाउल में पानी भर दिया तो वो पानी बाउल का शेप ले लेगा। ओके, जो भी कंटेनर में हम फिल करेंगे उसका शेप वो कंसीडर कर लेगा, मतलब उसका शेप फिक्स नहीं है। देन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। देखो, शेप फिक्स नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे उसका वो शेप कंसीडर कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो जितना है उतना ही रहेगा। जैसे कि एक से वाटर बॉटल है तुम्हारी 1 लीटर की, उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब वो वाटर को मैंने टंकी में डाल दिया, टंकी पूरी की पूरी खाली है। ओके, और उसमें मैंने टंकी में डाल दिया तो वो टंकी में जाके उसका वॉल्यूम थोड़ी बढ़ गया, वो तो 1 लीटर का 1 लीटर ही है। ओके, या फिर वाटर बॉटल में जो पानी है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, और उसको मैंने से वो एक तपेली यूटेंसिल्स है उसमें डाल दिया तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज हो गया। वो सिलिंड्रिकल शेप में था और अब थोड़ा बड़ा डायामीटर वाले सिलिंड्रिकल शेप में आ गया, लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज आया नहीं। तो ये भी हमें पता है, दे आर नॉट रिजिड। ये सब कुछ ही हमें पता है, नया कुछ नहीं है इसमें, रिवाइज है, ये सब रिविजन है। क्या लिक्विड रिजिड नहीं होते, उनका शेप फिक्स नहीं होता, कंटेनर का शेप ले लेते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा, कोई भी कंटेनर में तुम डाल दो। कंटेनर में ना डालो, वाटर बॉटल है 1 लीटर है, अब यह मैंने फ्लोर पे डाल दिया तो फ्लोर पे डाल दिया, लेकिन सारा पानी का वॉल्यूम तुम गिनोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 लीटर, भले ही तुमने फ्लोर पे डाल दिया। डन। ओके, तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड ही रहता है, शेप फिक्स्ड नहीं रहता। और अब गैस जो हमें डिस्कस करना है ये चैप्टर में, वो अगेन दे आर ऑल्सो नॉट रिजिड, वो भी फ्लूइड की कैटेगरी में ही आते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड। अगेन नो फिक्स्ड शेप, जैसे कि लिक्विड को जो कंटेनर में हम डालेंगे वो कंटेनर का शेप वो कंसीडर कर लेगा, वैसे ही गैस को भी जहां तुम डालोगे वहां वो कंटेनर का शेप वो गैस भी ले लेगा। सेम लाइक लिक्विड, जैसे कि तुम बलून में डाल रहे हो तो बलून तुम्हारा राउंड स्फेरिकल शेप का है तो वो ले लेगा।
फिर तुम्हारा सपोज वो स्पाइडरमैन वाला बलून है तो तुम हवा उसके अंदर भरोगे तो वो स्पाइडरमैन का शेप ले लेगा। तुम्हारा ऐसे रॉड के जैसा बलून है, ऐसे नहीं होते सीधे सीधे भी बलून होते हैं, एकदम सिलिंड्रिकल, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बलून होते हैं ना। जनरली वो गोल बलून होता है, स्फेरिकल, वो तो होता ही है, लेकिन उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो जैसे उसका कंटेनर का शेप है वही शेप कंसीडर कर लेगा कौन? गैस। ओके, जैसे मेरे पास ऐसा समझो एक कंटेनर है जिसमें बहुत ज्यादा गैस भरा हुआ है। अब मैं यहाँ पर उसको ओपन कर दूं तो वो एक कंटेनर में था, सिलेंडर में था, तो उसका सिलिंड्रिकल शेप था। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया सारा का सारा गैस ये रूम में फैल गया। तो अब गैस का शेप कैसा हो गया? रूम के जैसा, क्यूबिकल हो गया। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके, तो सेम लाइक लिक्विड, इसका भी शेप फिक्स्ड होता नहीं है। और यहां लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मार्क में पूछा जाए तो याद रखना इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं रहता। इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं रहता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम है। मतलब क्या? 1 लीटर का बोतल तुमने तपेली में डाल दिया तो वो तपेली का शेप ले लिया, तो शेप फिक्स्ड, लेकिन वॉल्यूम अंदर कितना है? 1 लीटर। लेकिन तुम्हारे पास 1 लीटर, सपोज 1 मीटर क्यूब का गैस का सिलेंडर है, उसको तुमने यहां डाल दिया, उसको तुमने रूम में डाल दिया, यहां पे ओपन कर दिया ना, तो उसका वॉल्यूम कितना था? 1 मीटर क्यूब सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था, तो उसके अंदर जो गैस भरा है उसका वॉल्यूम भी कितना? 1 मीटर क्यूब। लेकिन यहां पर मैंने सिलेंडर ओपन कर दिया और सारा का सारा गैस ये रूम में चला गया, तो अब उसका वॉल्यूम कितना हुआ गैस का? रूम का वॉल्यूम जो है वो उसका वॉल्यूम हो गया। समझ में आ रहा है? गैस जो निकला और रूम में फैल गया, तो अभी गैस के पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे। गैस के पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे। वो केस लिक्विड में नहीं होता। जैसे कि यूटेंसिल, हमारे पास वाटर बॉटल थी 1 लीटर की, उसको मैंने वही पानी को ऊपर बड़ी टैंक भरी हुई है, टैंक है एम्प्टी टैंक, उसमें मैंने डाल दिया, तो क्या वो वाटर पूरी टैंक में चला जाएगा 1 लीटर? नहीं, वो तो सिर्फ बॉटम पार्ट में। समझ रहे हो ना? ओके, वैसे है कुछ ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि अगर ये मेरा वाटर बॉटल है, उसमें मैंने पानी भरा हुआ था और अब मैंने उसको ये टैंक में डाल दिया, तो यहाँ पर अगर वो 1 लीटर था तो यहाँ पर भी वो 1 लीटर ही रहेगा, थोड़ा सा पोर्शन ये वाला फिल हो जाएगा से वाटर से। ओके, लेकिन गैस के केस में क्या होगा? अगर ये 1 लीटर के बॉटल में मैंने गैस फिल किया हुआ है और सेम अगर मैं ये टैंक में, ये क्लोज टैंक है, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो क्लोज टैंक, ये ओपन, इसको भी क्लोज रखो ना भाई, क्लोज रखो, चलो, तो इतना ही वॉल्यूम होगा। लेकिन ये 1 लीटर के बॉटल में और सिलेंडर में जो भी गैस भरा हुआ है उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो वो गैस जो है वो पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। वो केस यहां हो रहा नहीं है। तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है लिक्विड का, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता। बात समझ गए? ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो हमें पता ही है, क्या? दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल है, गैस कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल है मतलब हमने फोर्स लगा के उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया। हमने फोर्स लगाया, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, अंदर कोई गैस भरा हुआ था और अब हमने पिस्टन को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये पिस्टन को आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, तो जो गैस इतने वॉल्यूम में भरा हुआ था, अब वो गैस सिर्फ और सिर्फ इतने में आ गया। मॉलिक्यूल्स उतने ही रहे, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। अंडरस्टूड? तो गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही पिस्टन सिलेंडर में मैं यहां पानी भर दूं और यहां से फोर्स लगाऊं पिस्टन पे, वो कुछ होगा नहीं, वो कंप्रेसिबल नहीं है। कौन? लिक्विड। डन? तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था गैस एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टी, तो गैस के बारे में। लेकिन हमें सॉलिड और लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ ही रिवीजन था, लेकिन गलती जहां हो जाए वो मैंने तुम्हें बताया, तो वो अच्छे से याद रखना है। क्या? ये 2 पॉइंट और से ये 1 पॉइंट। ओके, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है, ये भी तुम्हें पता है, लेकिन बाय मिस्टेक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, डन? सिंपल था, कोई डाउट तो नहीं है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है हमें? आइडियल और परफेक्ट गैस के बारे में डिस्कस करना है।